ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी। समिट को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा। एफआरआई में तैयारियों का लिया जायजा। देवभूमि में निवेशकों का जमावड़ा। कल निवेशक सम्मेलन में पहुंचेंगे देश विदेश के नामी उद्योगपति। पीएम मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन। किसानों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत। गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे। कहा सरकार जल्द गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करे जारी। तीसरे दिन भी ट्रकों की हड़ताल जारी। पहाड़ी इलाकों में रुकी सामान की सप्लाई। चालान और पुलिस व्यवहार के खिलाफ हड़ताल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खबरों का, जहां देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। समिट में शामिल होने के लिए मेहमान भी आना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर देश विदेश से आने वाले मेहमानों का ढोल धमाकों की थाप पर तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। संस्कृति विभाग के करीब 15 कलाकारों की ओर से आने वाले डेलीगेट्स का स्वागत किया जाएगा। देश विदेश से मेहमान आएंगे, हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम तुलसी की माला पहना के और उनको पिठाई लगा के। हमारी टीम है कोटद्वार से, हम लोग हैं पौड़ी से। मनसाल लोक कला सांस्कृतिक हमारी टीम का नाम है। और कल यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और उनके साथ और भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो कल हम उनका अपना संस्कृति के पारंपरिक अनुसार हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। पिठाई लगा के हम तुलसी की माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समिट को सफल बनाने के लिए स्वदेश समेत विदेश में दौरे किए और निवेशकों को समिट के लिए आमंत्रित भी किया। उत्तराखंड समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर छात्र छात्राओं ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक सुंदर तस्वीरें उकेरी है, जिससे विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति को जानने का मौका भी मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रसूलपुर गांव में आयोजित भारतीय किसान यूनियन रोड की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड को दायित्व दिए गए हैं। मिथुन सिंह रसूलपुर टोंगिया और भीषण सिंह ग्राम अध्यक्ष डालूवाला मनोनीत किया गया है। चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि घाट क्षेत्र का किसान जंगली जानवर से परेशान है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही वन विभाग के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन की ओर से गांव स्तर पर बैठक कर चर्चा करने के अलावा संगठन का विस्तार भी किया जाएगा। बैठक में गन्ना किसानों को वाजिब मूल्य दिलाने से लेकर किसानों की अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। कर दिया जाएगा अगर वो इस बात को नहीं मानते। और जैसे यहाँ से फसलों का नुकसान हो रहा है, जो हमारा पशु है उनके द्वारा जो फसलों का नुकसान हो रहा है, अगर वो नहीं यहाँ का रेंजर डिप्टी नहीं मानता, कोई व्यवस्था नहीं करता, तो हम इसका निश्चितकालीन धरना डीएफओ पे ही देंगे। तो चलिए बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां निर्दलीय विधायक का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार का ये वीडियो बताया जा रहा है। खानपुर के पूर्व विधायक चैंपियन ने वीडियो दिखाया है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक वीडियो किया है उन्होंने। उमेश कुमार वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। युवती के साथ वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। ID24 किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। तो देहरादून से खबर में आपको बता रहे हैं, निर्दलीय विधायक का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। खानपुर विधायक उमेश कुमार का ये वीडियो बताया जा रहा है।
चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी जुड़ चुके हैं, चर्चा उनसे करेंगे। अजय जी, निर्दलीय विधायक का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए ये एक वीडियो अचानक से सामने आया और इसको लेकर के सामने आए हैं जो पूर्व विधायक हैं, खानपुर के ही पूर्व विधायक हैं कुंवर प्रणब चैंपियन, वो इस वीडियो को लेकर के सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वीडियो को सार्वजनिक किया। हालांकि हम उस वीडियो को ना हम दिखा सकते हैं क्योंकि वो इतना अश्लील है कि उसको दिखाना भी संभव नहीं है, और ये हमारी IND24 की अपनी नीति है कि हम ऐसे अश्लील वीडियो को जनता को नहीं दिखाते। ठीक है, हम खबरें दिखाते हैं। हम खबरों के मामले में यही चीज बता रहे हैं कि एक अश्लील वीडियो सामने आया है और वो खानपुर विधायक उमेश कुमार का बताया जा रहा है। हालांकि एक पत्रकार के नाते मैंने वो वीडियो देखा और मुझे भी लगा कि उसमें उमेश कुमार तो दिख रहे हैं, लेकिन उमेश कुमार का एक अलग से एक बयान सामने आया है जो मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन वो इस तरह से उसको सब सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वीडियो को लेकर कोई जांच पड़ताल की गई है, क्या कुछ पुष्टि फिलहाल हो पाई है इस मामले में? देखिए, पुष्टि हो पाना तो एक फॉरेंसिक जांच का मामला है और हम IND24 न आरोपों की पुष्टि करता है न वीडियो की पुष्टि करता है, लेकिन जब एक विधायक खुद एक विधायी आदमी विधायक इस वीडियो को लेकर के सामने आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें इसके बाद फिर अब एक बड़ी राजनीति हो पाना, इसमें एक बड़ी राजनीति होगी, ये एक दो दिन में समझ में आएगा कि इस पर एक बहुत बड़ी राजनीति हो गई है। लेकिन उमेश कुमार जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उमेश कुमार खानपुर से विधायक हैं, ये वीडियो उनका बताया जा रहा है और ये बेहद अश्लील है। इस वीडियो को देख पाना भी संभव नहीं है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, लड़की का जो आप बता रहे हैं, जो इसमें है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन जो आवाज है उमेश की मैं पहचानता हूं, शक्ल भी पहचानता हूं, ये उमेश ही है। एफिडेविट दे सकता हूं, 100% है। अब लड़की क्या है ये हो जाएगी जांच, आप लोग करवा लो। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी पार्क पर मौन उपवास रखा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो जिन राज्यों के पर्यवेक्षक बनने के साथ ही प्रभारी भी बने थे, वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए उनका मौन रहना भी ठीक है। रावत जी को मौन रहना ही उचित है, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं। वो जिन जिन राज्यों के पर्यवेक्षक बने, प्रभारी बने, कांग्रेस साफ हो चुकी है। उत्तराखंड में मौन रहेंगे तो कुछ न कुछ तो कांग्रेस के नेताओं को राहत मिले। जनपद उत्तरकाशी के लोथरू वैणा मनेरी मोटर मार्ग पर हुई घटिया पेंटिंग की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ज्वामक से बयाना लोथरू मोटर मार्ग पर हुई पेंटिंग एक महीने के अंदर ही उखड़ने लगी थी और गंगोत्री विधानसभा के विधायक के गांव के नजदीक इस सड़क पर घटिया गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद खबर का संज्ञान लेकर PMJSY के एक्शन ने सड़क का मुआयना कर संबंधित ठेकेदार को 1 सप्ताह के अंदर सड़क को नए सिरे से पेंटिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य पूर्ण न होने पर भुगतान भी रोकने की चेतावनी दी है। उखड़ी हुई लगभग 1200 मीटर 1000 से 1200 मीटर के आसपास मतलब पीसी उखड़ रखी है, पैचेस में उखड़ रखी है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि उसमें एक तो स्टार्टिंग से लेकर 1200 मीटर तक कहीं पर भी धूप आती नहीं वहाँ पर, और वहाँ पर दूसरा क्या पाला नदी के पैरेलल है तो वहाँ पर पाला काफी आता है मॉर्निंग टाइम पे। हमें ये चीज संज्ञान में पहले से थी कि वहाँ पाला पड़ता है, तो हमने उसमें एडमिक्सर मिलाए थे। हमें ये था कि एडमिक्सर से वो पीसी वहाँ पर टिक जाएगी। फिलहाल के लिए हमने वहाँ पर उसको जो मटेरियल वहाँ पर लूज मटेरियल था उसको हमने स्क्रैप कर दिया है। इसको हमारे कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हो गई है, वो अभी उसमें DLP में है, वो DLP में उस काम को सही। बहादुराबाद के पृथ्वीराज चौहान चौक भेल तिराहा पर क्षेत्र के युवाओं ने राजस्थान में हुई करणी सेना प्रमुख की हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने राजस्थान सरकार का पुतला दहन करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि बीते दिनों हत्यारों ने घर में घुसकर करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेणी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही करणी सेना के आक्रोशित कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। करणी सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाटी जी की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे क्षति को आज कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आज हरिद्वार के सैकड़ों युवा इकट्ठा होकर आज पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, अगर सुखदेव सिंह दादा के हत्यारों को सजा नहीं मिलती तो यहाँ से हम पूरे हरिद्वार को भी जाम करेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जघन्य हत्या कर दी गई, उसमें हमने दुख में ये शोक सभा की है और उन हत्यारों का पुतला जलाया है। लेकिन ये प्रशासन को हम ये सूचित करना चाहते हैं, साथ ही प्रशासन को ये राजस्थान प्रशासन को ये करते हैं कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए। सुखदेव सिंह जो गोगामेढ़ी राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनकी जन्मदिन हत्या जो हुई है, उसके विरोध में आज सभी समाज के लोग यहाँ पृथ्वीराज चौहान तिराहे पर बहादुराबाद में एकत्रित हुए हैं। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और जो हत्या करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने समिट को अपनी नाकामी छुपाने वाला समिट बताया और कहा कि सरकार अपने चहेतों को उत्तराखंड की जमीन बेचना चाहती है। तो वहीं करण महारा के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस विकास की अनदेखी करती है और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में विकास हो, कांग्रेस नहीं चाहती कि उत्तराखंड में उद्योग स्थापित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकार की बयानबाजी करके करण महारा उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से ट्रक एसोसिएशन अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने काम को बंद कर रखा है। ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा ट्रक वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जगह जगह पुलिस की चौकियां बना दी गई है, जिसमें लगातार उत्पीड़न होता है। ओवरलोडिंग को लेकर हमारा चालान किया जाता है। ट्रक एसोसिएशन की कुल 5 मांगे हैं, जो कि उन्होंने उप जिलाधिकारी और आरटीओ के सामने रखी है। आरटीओ का कहना है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एक महीने से लगातार 1 महीने से जो है इस ओवरलोडिंग का विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रशासन को उसके बारे में हम लगातार ज्ञापन वगैरह भी दिए, लेकिन अभी तक जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा ओवरलोडिंग का मुद्दा है, ये पहला मुख्य मुद्दा है। इसके बाद जो हमारी गाड़ियों का पासिंग लिमिट वाली बात है, हमारी गाड़ियाँ GVW पे पास है, जिसमें बहुत विसंगति है। उस विसंगति को हम खत्म करना चाहते हैं। हम प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये जो विसंगति है इसको खत्म किया जाए। हर जगह पुलिस चौकी बन चुकी है, हर 10 किलोमीटर पर पुलिस चौकी है। हर चौकी में जो है हमारा चालान काटा जाता है। अगर यहाँ से बागेश्वर तक जाते हैं 25 चौकियाँ हैं, तो 25 चौकियों में हमें हमारा उत्पीड़न होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग बहुत त्रस्त हैं। अभी इन लोगों ने हमारे को अपना ज्ञापन दिया था, जिसमें इनकी 4-5 मांगे हैं और इनकी बातें सुन ली गई हैं। और अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में DIG साहब के साथ भी अभी एक मुलाकात हुई है, जिसमें अभी युवा जो डेलीगेशन लेके हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात। हरिद्वार में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिक को सील किया गया। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 दिन में दस्तावेज पेश करने को लेकर भी कहा गया है। की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं
जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही है, उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक की हैं जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई है और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, तो बंद कराई। फिलहाल क्लिनिकल एक्ट में मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बट दवाइयाँ अगर कोई बेच रहा है तो उसे चेक करके अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि अभी किया है कि दुकान बंद की है और अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट होंगे तो उसको निर्देशित किया है कि वो सीएम ऑफिस से परमिशन लेगा। तो देहरादून में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। उन उद्यमियों के साथ एमओयू को प्राथमिकता दी जा रही है जो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने एफआरआई में 8 और 9 नवंबर को आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में की जा रही तैयारियों को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। नमस्कार। 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हमारी सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ के एमओयू किए जा चुके हैं और इन सभी एमओयू के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एक कुशल और सुनियोजित ग्राउंडिंग के द्वारा धरातल पर लाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम पॉलिसी यहां निवेश कर रहे सभी उद्यमियों को बेहतर और सरल निवेश के लिए आकर्षित करने वाली है। बाबा केदार के धाम से निकली आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शिव रूपी वाणी 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम लगातार अनवरत रूप से प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी पार्क में मौन उपवास किया। इस दौरान गन्ना किसान भी मौजूद रहे। हरीश रावत का कहना है कि हम बहुत दिनों से किसानों की आवाजों को उठा रहे हैं। किसानों की गन्ना, धान, चरी जैसी फसल चौपट हो चुकी है जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों को अपमानजनक मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। बहुत मुंह से इस बात को उठा रहे हैं, बल्कि आपदाग्रस्त किसानों का मामला है। बड़ी आपदा आई, किसानों की फसल चौपट हो गई, गन्ना, धान, चरी बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन मुआवजे के नाम पर 1000 रुपये भी था, 1100 रुपये भी था, वो भी सबको नहीं और अपमान अलग से। गन्ने का खरीद मूल्य अभी भी घोषित नहीं किया। हमारी मांग है कि 425 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। खाद की मिल नहीं पा रही है, मूल्य अलग बढ़ गए, सब तरीके की दिक्कतें किसानों के सामने हैं। तो हमने पहले से उस कार्यक्रम तय। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में एफआरआई में कल होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल की तैयारियों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने फ्लीट का ट्रायल भी ले लिया है कि किसी भी तरह से कोई वीवीआईपी मूवमेंट रखा जाएगा।
देहरादून के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस दौरान यहां पर रहने वाली है। आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो ट्रायल है वो यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के जो यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो किस तरीके से जो है यहाँ पर उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। उसमें जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा जो है बनाई गई है। तमाम जो यहाँ पर फ्लीट है, फ्लीट भी आप देख सकते हैं कि फ्लीट यहाँ पर जो है इस दौरान लगी हुई है। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश विदेश के जो दौरे इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, वो जो है MOU की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो MOU है वो भी 2.5 लाख करोड़ के जो MOU है वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, जिससे एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रही है। देहरादून से इंडिया 24 के लिए विनय सूद। इन्वेस्टर समिट को लेकर सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक सड़कों के साथ दीवारों और डिवाइडरों को भी सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड अध्यात्म और धार्मिक भूमि है। देश विदेश के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरा जा रहा है, ताकि उत्तराखंड की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ाया जा सके। ऐसे में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में शासन प्रशासन जुटा हुआ है, जबकि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार रिहर्सल भी चल रही है। उत्तराखंड में हो रहा है और देहरादून में हो रहा है ये, और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसमें आ रहे हैं और देश और विदेश के कई उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूंजी का निवेश वो करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, त्रिवेंद्र जी उसमें मुख्यमंत्री थे, और अभी भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में देश विदेश के उद्योगपति उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं और लगभग मैं समझता हूँ कि 2 लाख करोड़ से अधिक का यहाँ पर पूंजी का निवेश हो। हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने वाहनों की फिटनेस के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने का विरोध किया। ट्रांसपोर्टर्स महासंघ के कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से हरिद्वार में सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलकर मैदानी क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की है। प्राइवेट फिटनेस सेंटर से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा मिलेगा, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों की नॉर्मली अगर आपके घर में भी एक 7 सीटर गाड़ी है, उसकी फिटनेस जो भी आप 1000-1500 रुपये में RTO दफ्तर में जाके करा लेते हो, उस गाड़ी की आप अपनी गाड़ी की भी फिटनेस कराने वहाँ जाओगे, वही 12 से 13 हज़ार रुपये में कन्वे हो जाएगी। RTO दफ्तर में फिटनेस सेंटर ना खोल के भादराबाद बाईपास पे पहले RTO दफ्तर जाएंगे रोशनाबाद, फिर भादराबाद बाईपास फिटनेस को अप्रूवल करवाने के लिए वहाँ जाएंगे। कोई भी फिटनेस 3 से 4 दिन से कम में नहीं होगी। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार खत्म करना है, सरकार ने ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की एक चाबी और दे दी है। जो कॉमर्शियल वाहन है जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पर प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिया, जबकि हमारी पहले से फिटनेस RTO ऑफिस में होती आ रही है। सभी RTO ऑफिस में संभागीय परिवहन कार्यालयों में होती है फिटनेस और सब अधिकारी लोग करते हैं। तो या तो सरकार को अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, बाबू पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें हटाओ, भगा दो, सबको छुट्टी कर दो, सबकी प्राइवेट में ही दे दो सब कुछ। जब अगर विश्वास है तो फिटनेस उनसे कराएं, हम प्राइवेट संस्था से फिटनेस नहीं कराएंगे। आज इस चीज़ पे आ गए हैं कि आप लोगों ने जो भेदभाव किया है ये उचित नहीं है और ये जनता जानने लगी है कि आप प्लेन की जनता के साथ में ये जो कृत्य कर रहे हैं ये अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और अपनी हर तरीके से आपके साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है और हम फिर भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसा ना करें, जनता के साथ में एक ही कानून रखें,
पूरे प्रदेश में या तो सरकारी फिटनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बने या ये लागू ही ना हो। जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। नियम के अंदर किसी तरीके की मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह और निवेदन भी है कि हमारे साथ न्याय संगत तर्क। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।